कास्ट करने के मूड में हूँ जिसमें मैं सारी बातें खुल के रखना चाहता हूँ। सारी बातें खुल के रखना चाहता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है और क्या किया है इन लोगों ने, वो पता होना चाहिए एक्चुअली। वैसे तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था कि ठीक है जहाँ से आ जाते हैं वहाँ की बुराई नहीं करनी चाहिए कभी भी, पर जिस तरह से अब ये लोग ट्रोलिंग रोलिंग कर रहे हैं और फालतू फालतू बातों पे उतर रहे हैं, और खासकर ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसे के लिए मैंने छोड़ दिया। अरे पैसा तो मुझे पीडब्ल्यू में बहुत ज़्यादा मिल रहा था, यहाँ तो मैं कुछ भी पैसा नहीं ले रहा हूँ, है ना। 1/4 से भी कम पर काम कर रहा हूं मैं इस समय, पता है आपको, 1/4 से भी कम पर टसल हो गई थी, एक चीज पर झगड़ा हो गया था हमारा, और झगड़ा यही था कि मुझे 2 ढाई साल हो गए थे और मैं लगातार इस बात के लिए लड़ रहा था कि अगर हम कंटेंट नहीं देंगे तो बच्चा सेलेक्ट कैसे होगा। कंटेंट तो देना ही पड़ेगा ना हमें, जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं उसको अच्छे से तो कैसे सेलेक्ट होगा। ना आप होमवर्क देते हो, ना आप कुछ बच्चे को करने को कुछ देते हो, सेलेक्ट कैसे हो जाएगा। केवल फील गुड फैक्टर में, केवल इमोशन इमोशन से थोड़ी कुछ हो जाता है भाई। मजाक थोड़ी, हलवा थोड़ी है आईटी कोई, हलवा थोड़ी। और हम तो गलत चीज प्रमोट कर रहे हैं, इनफैक्ट हम तो एक्चुअली बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, उनको गलत सपना दिखा दिया है और फिर सपना पूरा भी नहीं कर रहे हो तुम। अरे किसी को सपना दिखाओ तो सपना पूरा भी तो करो, उसको उस लेवल पर पढ़ाओ भी तो सही। वो सब नहीं है, वो सब नहीं है ना। क्योंकि अभी बस आईपीओ लॉन्च करना है, पैसे आ जाएं कहीं से, पब्लिक को बेवकूफ बना ले। पहले छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेवकूफ बनाया, पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया, अब पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अब पब्लिक को बेवकूफ बना के शेयर से पैसे आ जाएं खूब सारे, 3,400 करोड़ रुपए आईपीओ से उठाना चाहता है पीडब्ल्यू। बताइए, हद होती है। 3,400 करोड़ आईपीओ लॉन्च करना चाहता है, राइट। कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको बच्चों में, कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चे का क्या हो रहा है, उसका क्या चौपट है। रिजल्ट तो खरीद ही लेंगे ना लास्ट में, क्या ही दिक्कत है। लास्ट में रिजल्ट खरीद लेंगे मजे से, हमें क्या मतलब है। ऐसा हो गया है, तो इट इज नाउ अ वेरी वेरी, जिसको कहते हैं ना, गुंडाइज्म हो गई है और बहुत ज्यादा करप्ट हो गया है सिस्टम। एक जमाने में बहुत अच्छा था, एक जमाने में बहुत ही अच्छा था, एक जमाने में अलग सर रियली बहुत ही बढ़िया इंसान थे, मेरा तो बहुत इंटरेक्शन रहा है। पर अभी सब छोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ, सब कुछ जीरो कर दिया है। ठीक है जी, सब कुछ जीरो कर दिया, मैं तुम्हें दिल से बता रहा हूँ, सब कुछ खत्म कर दिया बिल्कुल ही। केवल पैसा 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 दिमाग में। और जिन बच्चों के प्यार ने तुम्हें इतना बड़ा किया है भाई, जिन बच्चों ने तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, अब उन बच्चों से ही तुम्हें कोई मतलब नहीं रह गया, उनके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं रह गया। सब बकवास, सब स्क्रिप्टेड चीजें जो भी आपको दिखाई देती है यूट्यूब पे, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। वो सब पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है, कौन आएगा क्या बोलेगा, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। ये सब चीजें जब आप अपनी आंखों से देखते हो तो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। कम से कम मैं तो नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ, है ना। क्योंकि मैं तो बहुत ईमानदारी से पढ़ाने वाला इंसान हूँ, ऐसा है। तो गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरे तो बहुत झगड़े हुए, खैर बहुत झगड़े हुए इन सब चीजों को लेके, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो बोल दिया कि आप निकाल देंगे सर आपको, आप चले जाओगे, कोई और आ जाएगा आपकी जगह पर। बहुत लोग हैं ऐसा। इनफैक्ट मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो टॉपिक भी ये नहीं चाहते थे कि मैं पूरा करूं। सोचो, बीच में चाहते थे कि मैं छोड़ के चला जाऊं। बहुत प्रेशराइज किया, मेरे पास तो सारी मेल्स व्हाट्सएप सब कुछ है, बहुत प्रेशराइज किया बीच में ही। मैंने कहा कम से कम इस टॉपिक को तो पूरा हो जाने दो भाई, ये टॉपिक तो खत्म हो जाने दो, तब करेंगे। क्योंकि फिर आप ऐसा पढ़ाओगे तो बाकी बैचेस में दिक्कत होगी, फिर हमारा कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह, इनके अपने लॉजिक है। खैर एनीवेज, बड़ा टफ टाइम था मेरे लिए, है ना। मेरा जॉब भी छूट गया था पीडब्ल्यू से, इतना हो गया था कि मैंने तो एट रैंडम फिर डिसाइड किया कि भैया नहीं चल पाएगा इस तरीके से, मैं नहीं चल पाएगा, क्या दे डिडंट वांटेड मी टू कंटिन्यू इन दैट बैच। और ऐसे समय में ई सरल आगे बढ़कर आया। ई सरल वैसे भी मेरे दिमाग में था, और मेरा बेटा भी ई सरल में ही पढ़ता है, तो वेरी थैंकफुल टू ई सरल लोग। और यहाँ मैं खुल के पढ़ा भी पा रहा हूं। अभी तुम देखना, मेरा कल वन शॉट आएगा, तुम देखना किस लेवल पर मैंने उसमें काम किया है। पूरे हफ्ते शूट किया है मैंने, पूरा वीक शूट किया है, और किस लेवल के सवाल लिए हैं, किस पूरी इरोड ऑफ छान डाली है, पूरे एडवांस के सवाल डाल दिए हैं, सब कुछ डाल दिया है उसमें जो हो सकता है, जो मिलना चाहिए किसी ऐसे बच्चे को जिस बेचारे को कोचिंग नहीं मिल पा रही है, जो कहीं किसी रिमोट एरिया में है, और हम यूट्यूब पर कोई एक्सरसाइज करके उस तक कुछ पहुंचाना चाह रहे हैं। तो कंटेंट तो पहुंचाओ ना भाई, फालतू फालतू की छोटी छोटी चीजें करा के और इधर उधर की बातें करके केवल बातें करके थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, बातें भी करते हैं अपन बीच में, हंसी मजाक करते हैं, पर वो हंसी मजाक एक कैटलिस्ट है, वो मेन मुद्दा थोड़ी है। केवल शेरो शायरी करके, केवल गाना गा के और केवल गाड़ियों की बातें करके और चश्मा पहन के थोड़ी कोई आईटी में सेलेक्ट हो जाता है यार। आईटी में सेलेक्ट होने के लिए तो बच्चे को तपस्या, आग से गुजरना पड़ता है ना। मैं खुद गुजरा हूं, मैं खुद गुजरा हूं, पता जाता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसको तो लगता है कि ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। एनीवेज, ठीक, इसीलिए इसीलिए छोड़ दिया। तो जो भी हेटर्स हैं, जो भी हेट कर रहे हैं मुझे, वो एक्चुअली हेटर्स नहीं है, वो पीडब्ल्यू की अपनी टीम है, अपनी इनके पास बहुत बड़ी आर्मी है। पर कितने दिन कर लेंगे, कर लेंगे, कितने दिन कर लेंगे।
हम तो रुकेंगे नहीं, हम तो इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे। और मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि जेन्युइन जो सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करता है, जो जेन्युइन होता है, वो मोर और लेस आगे पीछे सब बातें सच सामने आई जाती हैं, सारी बातें सच सामने आती हैं, झूठ बहुत दिन नहीं चलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ऐसा है। हाँ बेटा, घर पे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, और आप गलत मैसेज दे रहे हो ना, आप उनको करने भी नहीं दे रहे हो कुछ। ये तो कितना गलत हो जा रहा है, ये तो किसी भी बच्चे के साथ कितना ज्यादा गलत हो जा रहा है। यहाँ तो टीचर का और सिस्टम का रोल होता है कि आपको लेवल अप करे, आपको मजबूर करे और पढ़ने के लिए। दैट इज व्हाट अ टीचर इज, जो आपको मजबूर करे कि नहीं बेटा अभी और करना है, अभी और करना है, अभी और मेहनत करनी है। मैं रोज क्या बोलता हूं, अभी और हमें करना है, और जान लगानी है। क्योंकि यार 15 लाख बच्चे एग्जाम लिखेंगे, उसमें से सेलेक्ट होना है तुम्हें, मजाक नहीं है कोई भी। और तुम करो या ना करो, जो भी सीरियस बच्चा है वो तो बहुत मेहनत कर रहा है। यहाँ कभी कोटा आके देखो तो पता चलेगा कि क्या लेवल की मेहनत बच्चा करता है, और बड़ा ही अच्छा लगता है देख के। मैं यहाँ देखता हूँ यार, यहाँ सुबह से शाम तक बच्चे बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मैं सुबह आता हूँ, मेरी 7 बजे क्लास होती है, मैं क्लास लेकर आया हूँ, फिर भी वो बच्चा वहीं टेबल पर बैठ के पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है लगातार। फिर मैं दूसरी क्लास लेके निकला, वहीं बैठा हुआ है, तीसरी क्लास लेके निकला, 12 बज गए मुझे, 7 से 12 बज गए हैं, वो बच्चा हिला नहीं है अपनी जगह से। गजब के डेडिकेशन के साथ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ होने वाला है नहीं, है ना, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। हम गलतफहमी ना पाले, बिना मेहनत करे कुछ हो जाता जीवन में तो फिर कहने ही क्या थे। किसी के लिए नहीं हुआ है आज तक। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का नहीं है। चलिए जी। ठीक, अब वो अपने हिसाब से चीजों को चला रहे हैं, बड़े पैसे वाले हो गए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों को बेवकूफ बना लेंगे, इमोशन कर लेंगे, फिर क्या है। तो देखते हैं कब तक गाड़ी चलती है, बहुत दिन नहीं चलती है, बहुत दिन नहीं चलती है। हमारे एजुकेशन फील्ड में ये तो है, बहुत दिन नहीं चलती गाड़ी, आप बहुत दिन तक झूठ के सहारे से नहीं चला पाओगे, है ना। तो बहुत दिन की बात नहीं है, साल 2 साल खींच लेंगे, उसके बाद तो नहीं होगा कुछ भी। कंटेंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, जिसने भी कंटेंट पर कॉम्प्रोमाइज किया खत्म ही हो गया है। कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि कंटेंट ही तो गेम है, कंटेंट ही तो मेन चीज है। और